मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 6th 7th 8th क्लास के लिए जो आपकी सैटरडे में बच्चों कॉमन वर्कशीट आती है और इस कार्यपत्रक जो इस बार हमारी 26 दिसंबर में आई है, कार्यपत्रक नंबर 91। तो आज हम इसको समझेंगे। ओके बच्चों, तो आज ही आपकी हिंदी की वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रदूषण के लिए आई है। बच्चों, इससे पहले भी हम लोग 2-3 वर्कशीट में प्रदूषण और उसको नियंत्रित करने के उपाय पढ़ चुके हैं। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। प्रदूषण की मतलब बार बार हमें समझाया जा रहा है कि प्रदूषण को नियंत्रित करो, प्रदूषण को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं उनको फॉलो करो। तो बच्चों, हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसीलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं: ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो बच्चों, नीचे कुछ पिक्चर दी गई हैं, आपको बताना है कि वह प्रदूषण का कौन सा प्रकार है। देखो बच्चों, इसमें आप लोगों को साफ दिख रहा है कि किस तरह से चिमनियां हैं फैक्ट्रियों की और वहाँ से क्या निकल रहा है, गैसें, धुआं निकल रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारा वायु प्रदूषण। दूसरा प्रकार बच्चों देखिए, भूमि को दूषित कर रही है कूड़ा कचरा, तो ये हो जाएगा हमारा भूमि प्रदूषण। तीसरे नंबर पे देखो बच्चों, एक इंसान है और किस तरह से हेलीकॉप्टर है, स्पीकर है, वायलिन है, गाड़ियां हैं, शोर ही शोर है हर जगह, तो ये हो जाएगा हमारा ध्वनि प्रदूषण। और प्रदूषण का चौथा प्रकार ये बच्चों, सीवेज से गंदा पानी, देखो कैसे काला काला पानी नदियों में डाला जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा जल प्रदूषण। तो इस तरह से बच्चों चारों प्रदूषण की तस्वीर दी गई है नीचे: वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। और 4 यही प्रकार होते हैं हमारे प्रदूषण के। अब आज की वर्कशीट में हमें क्या टास्क दिया गया है, देखो इनसे हमारे जीवन पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि प्रदूषण का बुरा प्रभाव आपको लिखना है। और देखो किस तरह से एक आदमी छींक रहा है, वायु को दूषित कर रहा है, ये मछलियां पानी को दूषित कर रही हैं, मरी हुई मछलियां भी पानी में पड़ी हुई है, और ये आदमी किस तरह से खांस रहा है ना। तो आपको एक तो प्रदूषण का बुरा प्रभाव दिखाना है और दूसरा लिखना है कि आप इस बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, उपाय लिखने हैं। तो बच्चों डोंट वरी, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेकर आई हूँ। आप जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आइए बच्चों और जल्दी से करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप सबसे पहले करें और अपनी मैडम को सेंड कर सकें। देखो बच्चों, सबसे पहले हम प्रदूषण के बुरे प्रभाव देख लेते हैं। प्रदूषण के होने से मनुष्य के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण। इस प्रदूषण के कारण मनुष्य कई बीमारियों का शिकार हो रहा है, क्योंकि जब मनुष्य प्रदूषण भरी हवा में सांस लेता है तो वायु के साथ साथ धूल के कण और अन्य हानिकारक गैसें मनुष्य के शरीर में पहुंचकर और फिर फेफड़ों में पहुंचकर हमें बहुत सारी बीमारियों का शिकार बना देती हैं। साथ ही इस प्रदूषण के कारण जो फल और सब्जियां हम खाते हैं वह भी दूषित हो रहे हैं। इस प्रदूषण ने पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। तो बच्चों, ये आप प्रदूषण का प्रभाव लिखना और उसके बाद मैंने आपको प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखकर दिए हैं। देखिए जल्दी से, धूम्रपान पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। कारखानों में किसकी चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखनी चाहिए। बच्चों यहाँ आएगा हमारा चिमनियों, जहाँ पर मैंने कटिंग की है, ठीक है। चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखनी चाहिए ताकि धुआं ऊपर ही ऊपर रहे, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रहें, पर्यावरण को दूषित ना करें, ठीक है। और अधिक धुआं देने वाले स्वचालितों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
सरकार को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए ओड और इवन लागू करना चाहिए, जैसे हमारी दिल्ली गवर्नमेंट करती है। जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ओड और इवन के हिसाब से वाहन रोड पर दिखाई देता है ना। पटाखों पर रोक लगानी चाहिए। अगर पटाखों पर रोक लग जाती है तो बच्चों काफ़ी हद तक जो हमारा पर्यावरण है दूषित होने से बच जाएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि दिवाली के नज़दीक सांस लेना व्यक्ति के लिए कितना दुर्भर हो जाता है, कितना वातावरण हमारा दूषित हो जाता है पटाखों के कारण। वाहनों में सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। ये भी बच्चों बहुत अच्छा पॉइंट है। सीएनजी अगर यूज़ करते हैं तो उससे हमारा वातावरण दूषित नहीं होता, बजाय पेट्रोल और डीजल के। और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। और परमाणु परीक्षण जो हो, साइंटिस्ट परीक्षण करके देखते हैं तो इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इससे विस्फोट होते हैं और जो भी हमारी मशीनें यूज़ होती हैं बच्चों, उनसे बहुत ज़्यादा पर्यावरण दूषित होता है। तो इस तरह से प्रदूषण को रोकने के उपाय आप लोग लिख लेंगे और प्रदूषण के बुरे प्रभाव भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, कई बार रिपीट हो चुकी है, तो आप लोग इनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। और अगर किसी को आप वातावरण को दूषित होते हुए देखते हैं तो उन्हें आप तो अवेयर बनेंगे ही साथ अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने आसपास जो गंदगी फैलाते हैं, ये पर्यावरण को दूषित करते हैं, उनको भी आप लोग जागरूक करोगे। यही आपका बच्चों फर्ज है। तो इस तरह से आज की हमारी वर्कशीट, जो कि हमारी कॉमन वर्कशीट थी क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए थी, और सैटरडे की वर्कशीट थी बच्चों, कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।